A very beautiful good morning to all of you. By the way, it's good afternoon. So, a very beautiful good afternoon to all of you. And we are here to cover our DNA daily newspaper analysis. So, let's start with our DNA. तो हमारी जो पहली न्यूज़ है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का डीएनए, क्योंकि न्यूज़ ही कुछ ऐसी हैं आज की, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी न्यूज़ है। तो आई थैंक यू ऑनर स्कूल गर्ल्स टेल सीजीआई। अब सीजीआई आपको पता होगा कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्रेजेंट के चीफ जस्टिस कौन है, एन वी रामन्ना। ओके, एन वी रामन्ना। तो इन्हें एक लेटर लिखा, किसने, एक 10 साल की बच्ची ने, स्कूल गर्ल ने, 10 ईयर स्कूल गर्ल जो कि 5th स्टैंडर्ड की है, ठीक है। कहाँ से लिखा इन्होंने, केरला से इस लड़की ने इन्हें एक पत्र लिखा, हैंड रिटन है और ये, ठीक है। और उन्हें कहा कि आपने जो इसने पेंडेमिक के टाइम पे आपने जो फटकार लगाई है स्टेट्स को कि आपका कलेक्शन कहाँ है ऑक्सीजन का, ये सारी चीज़ें, तो आपने बहुत अच्छी चीज़ करी। मतलब आप सोच सकते हो, एक 10 साल की लड़की 5th क्लास में, जहाँ 5th में, तो एक बार सोच के देखिए क्या करते थे, बाल बनाते रहते होंगे अपने, इधर उधर खो खो खेल रहे हैं इधर उधर, या कुछ क्रॉस कंट्री खेल रहे हैं, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें करनी थी, ठीक है। और यहाँ पे ये इतनी मतलब एनकरेजमेंट वाली बात है और बच्चों के लिए भी, और सोचने वाली बात है कि हमारा जो कंट्री है कितने ब्राइट हैंड्स में है, ठीक है। तो इन्होंने ये, एक लड़की ने लेटर लिखा, तो इसे सीजीआई ने भी ऐसे ही नहीं कि नेगलेक्ट कर दिया, उनका देखिए रिप्लाई यहाँ से, आई एम श्योर यू विल ग्रो अप इनटू एन अलर्ट, इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु विल कॉन्ट्रीब्यूट इमेंसली टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। ये उनका रिप्लाई था उस लड़की को, ठीक है। तो न्यूज़ इतनी बढ़िया मिल जाए अगर शुरू की, फ्रंट पेज पे थी आज ये द हिंदू के, ठीक है, तो मतलब दिन ही बन जाता, कितनी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अब ये न्यूज़ खत्म होती है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं स्लाइड पे। तो सेकंड न्यूज़ है, फ्री राइस ऑफर बूस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा लोग वैक्सीन लगवा क्यों नहीं रहे। इसका मुझे बस एक ही रीज़न दिखता है, लिटरेसी। लिटरेसी है ही नहीं कंट्री में, मतलब इलिटरेट लोग ही तो होंगे जो ये चीज़ नहीं लगवाएं, उन्हें पता है, जो लिटरेट होंगे उन्हें पता है कि वैक्सीन लगवाने से क्या होगा, प्रोज एंड कॉन्स उसकी सारी चीज़ पता है। जो इलिटरेट हैं वो ये हरकतें करेंगे। गांव-गांव में बताओ, घर घर जाके, यहाँ पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे हम यूज़ कर रहे हैं, कोविन ऐप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी हो नहीं रही बुक, और इनके घर पे आ रही है तब ये नहीं लगवा रहे। मतलब क्या है कहें बस इन्हें। तो इसमें क्या करा है, गुवाहाटी में ऐसा कुछ इन्होंने एक प्रावधान रखा है कि कोई वैक्सीन लगवाएगा तो उसे 20 kg फ्री राइस मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, पर मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए था इन्हें कि जैसे अभी ये क्या कर रहा है गवर्नमेंट की, अगर कोई वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो उसे पासपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, पासपोर्ट चाहिए भी कि नहीं, बाहर जाता कौन है, जो पढ़े लिखे लोग हों, जिनका बाहर बिजनेस हो, बिजनेस उनका होगा, जो पढ़े लिखे होंगे वे तो वैसे भी वैक्सीन लगवाएंगी। तो पासपोर्ट से इसका लेना देना होना ही चाहिए था, पर ठीक है, फिर भी कंट्री की सेफ्टी के लिए उन्होंने कह दिया है, ठीक है। पर इन्हें ऐसा करना चाहिए ना कि जैसा भी आप न्यूज़ में देखते होंगे, गांव के इलाके हैं, ठीक है, गांव के इलाकों में क्या हो रहा है, हमारी जो डॉक्टर की टीम है घर घर जा रही है, गेट बंद हो रहे हैं वहाँ पे, मुंह पे गेट बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या करना चाहिए, एक विलेजर को क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, एक तो उसकी जो भी फसल है, ठीक है, जो भी उसकी फसल है, एक तो इम्पोर्टेंट वो चीज़ है। सेकेंडली उसकी क्या है कि उसका राशन, ठीक है, ये दो चीज़ें। तो अब होना क्या चाहिए, अब आप ऐसा कर दो कि राशन कार्ड के साथ आपको अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो किसान है कोई, या मतलब गांव का बंदा है, अगर आप कहीं पे भी अपनी मील पे जाते हैं गन्नों की, या फिर कहीं पे भी अपना सामान बेचते हैं बाहर, प्रोडक्ट अपना जो भी फसल वगैरह वो जो है जहाँ पे भी कटवाते हैं, वहाँ पे एक वैक्सीनेशन का तुम्हारा सर्टिफिकेट लगेगा। अगर तुम्हारे पास वो है तो ठीक है, और नहीं तो आपको ऐसे मत करो कि लगेगा ही नहीं, वरना आपको 20,000 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा, ऐसे कर दो, ठीक है। दौड़ के लगवाएंगे सारे, ठीक है। तो ऐसा कर देना चाहिए कुछ, या 50,000 लगेगा, कुछ ऐसा अमाउंट रखो जो उन्हें भी लगे हाँ कि कुछ बड़ा अमाउंट है, ऐसा नहीं कि 1,000 रख दिए, 2,000, तो लोग कहेंगे ठीक है इससे अच्छा दे ही देते हैं, ठीक है। तो 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, ऐसा बड़ा अमाउंट रखो ना। तो देखते हैं हम सरकार सोचती इस बारे में नहीं। नेक्स्ट न्यूज़, JNU एंटर टॉप लिस्ट, मतलब 1,000 की यूनिवर्सिटी में आ गया। तो अब देखें इंडिया की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं टॉप 1,000 में। तो सबसे ऊपर है हमारी इंडिया की नंबर 1 IIT बॉम्बे, ठीक है, 177 रैंक, ठीक है। उसके बाद ही है लगभग 11-12 रैंक बाद 185 पे दिल्ली, IIT दिल्ली। उसके बाद फॉलोड बाय बेंगलोर, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की, देखो यहाँ तक सारी IIT हैं, ठीक है। फिर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली
और अब इसमें एक नई ऐड हुई है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। एक चीज़ बताइए, जैसे NDA में जो बच्चे मतलब NDA UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी वो मिलती है हमें डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी की? तो वही मिलती है हमें JNU की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, आधे बच्चों को ये पता ही नहीं रहता, तो मैंने सोचा ऐड कर दूँ इसमें। ठीक है, तो JNU की वहाँ पे डिग्री मिलती है, भले ही आप BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो बढ़िया चीज़ है, टॉप 1000 में आ रही है। कितनी हो गई अब हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप, जो टॉप 1000 में आ रही हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है इंडिया के लिए। नेक्स्ट स्लाइड, मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट लाइकली टू बिगिन इन जुलाई। तो अभी सेशंस होते क्या है, मॉनसून सेशन क्या है, ये क्या चीज़ होती है? सेशन आपको पता होगा, कुछ भी सेशन मतलब एक टाइम पीरियड, बाउंड टाइम पीरियड, जिसमें कोई भी काम करना उसे हम सेशन कह देते हैं। ठीक है, तो अब ये है क्या, पूरी डिटेल में इसे एक बार पढ़ते हैं, मॉनसून सेशन और ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो बेसिकली जो हमारी पार्लियामेंट है उसके दो तरह के सेशन होते हैं। एक होता है रेगुलर, एक होता है रेगुलर और एक होता है स्पेशल, स्पेशल सेशन और रेगुलर सेशन। ठीक है, ये दो हो गए। अब रेगुलर में 3 पार्ट में डिवाइड है, सब पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो कौन कौन से हैं वे देखते हैं। नंबर 1 पे आता है, इसमें कलर इसका थोड़ा आई कैचिंग ले लेते हैं, ग्रीन लेते हैं। नंबर 1 पे आता है बजट, बजट सेशन। ठीक है, सेकंड पे आता है मॉनसून, थर्ड पे आता है विंटर सेशन। तो ये 3 सेशन होते हैं। ठीक है, तो अब देखें बजट सेशन का टेन्योर क्या होता है, मतलब कितने से कितने मंथ, कितने महीने चलेगा। तो ये होता है मिड फेब से वो कब तक, मई तक। उसके आता है मॉनसून सेशन जो कि होता है जुलाई से अगस्त। और जो विंटर सेशन जो कि सबसे शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मिड नवंबर से लेके मिड दिसंबर तक, शॉर्ट पीरियड के लिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अब है क्या ये रेगुलर सेशन है क्या, रेगुलर सेशंस। ठीक है, तो रेगुलर आप समझते हैं कोई भी मतलब रेगुलर इंटरवल पे काम हो रहा है, जो होना ही है, मतलब निश्चित है, तो उसे हम कहेंगे रेगुलर। एक होते हैं स्पेशल, स्पेशल बाई चांस कंट्री में कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है जिसके लिए हमें एक स्पेशल सिटिंग चाहिए, सिटिंग बैठानी पड़ रही है पार्लियामेंट की, तो उसे हम कहेंगे स्पेशल सेशन। ठीक है, बेसिकली एक आर्टिकल 85 है जो इन सेशन से डील करता है, अकेला आर्टिकल है, मतलब ऐसा कोई उसमें लिखा नहीं है कि रेगुलर सेशन होंगे, स्पेशल सेशन होंगे, ये सारी चीज़ें उसमें कुछ नहीं लिखी। बस उसमें ये लिखा है कि कोई भी 2 सेशन के बीच, ये जो रेगुलर सेशन होते हैं 2 सेशन के बीच 6 मंथ से ज़्यादा का एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीने के अंदर दूसरा सेशन होल्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, मान लो बजट सेशन हो गया, ठीक है, और बाई चांस किसी चीज़ की वजह से मानसून हो नहीं पा रहा, ठीक है, तो एक्सटेंडेड मतलब कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, वो बस 6 महीने तक, उसके बाद वो होल्ड करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो अब बजट सेशन में क्या होता है आपको पता है, बजट में हमारा बजट अनाउंस होता है। अब आप मान लो आपका घर है, ठीक है, 4 लोगों का एक घर है, तो आपका बजट कब अनाउंस होता है, आप जैसे मान लो 1 तारीख में 2 तारीख में आपकी सैलरी आ जाती है। ठीक है, तो आप महीने के स्टार्ट में बजट अपना देख लेते हैं कि चलो ठीक है, इस बार बजट हमारा अच्छा है, तो इस बार हम मूवी पे भी जाएंगे, कहीं पिकनिक जाएंगे, बाहर टूर करेंगे, या ये करेंगे, स्कूल की फ़ीस है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसीलिए मिड फैब यानी हमारे साल के शुरू में ही मिड फैब से मई तक इसमें हमारा बजट अनाउंस हो जाता है पूरी कंट्री का, कि ऐसे ऐसे इतना हमें आर्मी के मतलब डिफेंस फोर्सेस में एक्सपेंडिचर करना है, इतना हमें एजुकेशन में करना है, इतना टूरिज्म में करना है, तो सारी चीज़ अपना इक्वली डिवाइड कर देते हैं वे। ठीक है, एट प्रेजेंट आई थिंक 6% है जो हम अपना एजुकेशन में दे रहे हैं। उसके बाद आता है मानसून, मानसून सेशन। ये जो अभी बात चल रही थी मानसून इसलिए नाम पड़ गया इसका क्योंकि बस ये मानसून के सीज़न में आता है, जुलाई से अगस्त। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है। और एक आता है विंटर सेशन जो कि सबसे स्मॉलेस्ट मतलब 10 ईयर का सेशन है, विंटर सेशन। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, स्पेशल मैंने बता ही दिया कि कोई भी अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उसमें स्पेशल सेशन अनाउंस हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। तो इस न्यूज़ में क्या था बस कि मानसून सेशन जो है अब स्टार्ट होने वाला है, मानसून जुलाई से लेके अगस्त तक। ठीक है, और अभी कौन सा महीना चल रहा है, जून, तो अगले महीने मानसून सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये न्यूज़ कवर हो गई। नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज़ तो अगली न्यूज़ हमारी ये है, इसमें क्या है आपको पता होगा कि मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मतलब लाइव आए थे, उन्होंने कहा था
कि अब प्राइवेट सेक्टर के लिए हम 25% रिजर्व कर रहे हैं वैक्सीन और 75% प्रोक्योर करेगी हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी को देखते हुए अब 44 करोड़ जो है हमारी वैक्सीन का उन्होंने फ्रेश ऑर्डर दे दिया है गवर्नमेंट ने। कौन कौन बना रही है अभी वैक्सीन एट प्रेजेंट? एक बना रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कौन सी बना रही? कोविशील्ड, और भारत बायोटेक बना रही कोवैक्सीन। तो अभी इसमें एडिशन एक और हुआ है, ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कॉर्बेवैक्स, ठीक है। तो इसे कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन बना रहा है? हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई, ठीक है। तो ये बना रहा है, इसके भी अभी हमने 30 करोड़ जो हमने ऑर्डर्स एडवांस में हमने इसके दे दिए हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 30 करोड़ ऑर्डर्स हमने इसके दे दिए, ठीक है। और इस न्यूज़ में जानने लायक और तो कुछ नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कॉर्बेवैक्स कौन सी कंपनी अब बना रही है। तो कॉर्बेवैक्स बना रही है हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई, हमारी एक फर्म है, कंपनी वो बना रही है, ठीक है। और एक बार इसमें, हाँ, ये फेज़ 3 के ट्रायल में, और तो कुछ नहीं। हाँ, अगर वैक्सीन की बात आ गई है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं वैक्सीन का क्या पूरा सिस्टम है। तो वैक्सीन हमारे पास एट प्रेजेंट अभी जो अभी मैंने बताई कॉर्बेवैक्स, तो ये तो अभी हमारी 3rd फेज़ के ट्रायल में है, ठीक है। तो इसे अभी हम साइड हटा देते हैं। लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट हमारी वैक्सीन जो हमारी चल रही है इंडिया में, वो है कोविशील्ड, ठीक है, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी, ठीक है। कोविशील्ड कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोवैक्सीन कौन बना रहा है? भारत बायोटेक। और स्पुतनिक वी हम इंपोर्ट कर रहे हैं अभी रशिया से, ठीक है। तो ये 3 वैक्सीन हो गई। तो अब इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या कहा, 75% हम प्रोक्योर करेंगे, खरीदेंगे, स्टेट में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे फ्री में लगेगी वैक्सीन। लेकिन कुछ प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें भी तो वैक्सीन मतलब चाहिए, तो उनके लिए 25% रिजर्व करा है एक कैटेगरी कि तुम उस 25% में प्रोक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो अब कोविशील्ड की प्राइसिंग उन प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए क्या रखी गई है? 600 रुपीज़, ठीक है। अब ये कंप्लीट प्राइस नहीं है कि आपको ये पे करनी, इसमें उन्होंने रखा है 150 सर्विस चार्ज जो होता है वैक्सीन का, ठीक है। प्लस इसमें लगेगा जीएसटी 5% लगता है, तो इसका 5% कितना होगा? 30 रुपीज़। तो ऐड इसकी आपको मैक्सिमम, इससे मतलब हद है इतनी, इससे आगे महंगी वो वैक्सीन नहीं बेच सकते। कितनी हो गई है? 780 रुपीज़ की ये बेच सकते हैं कोविशील्ड, ठीक है। तो 780 रुपीज़ की ये कोविशील्ड बेच सकते हैं। अब इसी में अगर हम आगे देखें, आगे आते हैं कोवैक्सीन की प्राइस कितनी है? 1200 रुपीज़। अब इसमें भी सर्विस चार्ज 150 रुपीज़ है, ठीक है। और इसका 5% कितना है? 60 रुपीज़। तो इसे एट मैक्स ही बेच सकते हैं 1410 रुपीज़ पे, ठीक है। और ऐसे ही स्पुतनिक वी है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्पुतनिक वी, ये यहाँ पे तीनों की प्राइसिंग लिखे हैं, देखो 780 कोविशील्ड, 1410 कोवैक्सीन, और स्पुतनिक वी 1445, ठीक है। तो सबसे महंगी कौन सी होगी? कोवैक्सीन, उसके बाद हमारी स्पुतनिक वी, और उसके बाद कोविशील्ड, ठीक है। तो ये आपको एक जनरल वे में पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। नाउ अगली स्लाइड देखते हैं, रंगा नागाज। तो ये रंगा नागाज हैं कौन? नागाज नाम से पता चल रहा है कौन है, नागालैंड से रिलेटेड कुछ चीज़ है, ठीक है। तो अगर खाली नागाज है तो ये है एक नागालैंड की ट्राइब, लेकिन रेंगमा नागाज यह है एक आसाम की ट्राइब, आसाम की एक प्रोमिनेंट ट्राइब है। आपको पता होगा वहाँ पे जो हमारी साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो हमारी स्टेट्स हैं, उनमें हमने ट्राइब्स को रिजर्व करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सारी चीज़ चलाई। वहाँ की कम्युनिटी सारी, मतलब ये देखभाल, ये सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे जो सीएम है वहाँ के, उनकी इतनी नहीं चलती जितनी यहाँ के ट्राइब्स के हेड की चलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो रेंगमा नागाज कहाँ की ट्राइब है? आसाम की। आसाम की एक और फेमस ट्राइब है, कौन सी? पेपर में बहुत बार आई है, बोडो यहाँ की ट्राइब है, ठीक है। अब आसाम और नागालैंड की बात चल रही है, तो एक बार इसे देख लेते हैं। नागालैंड, ये कलर दिख नहीं रहा, दूसरा लेते हैं, कौन सा लें? वाइट लेते हैं। तो नागालैंड की कौन सी हो गई थी? नागाज, ठीक है। और रेंगमा नागाज जो अभी हमने पहले पढ़ी वो हो गई आसाम की, तो इसे कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो अब नागालैंड से कुछ अगर आपको स्पेशल चीज़ याद आ रही हो तो बताओ। हाँ, नागालैंड प्लस
अरुणाचल प्रदेश प्लस मिज़ोरम, कुछ याद आ रहा है, इज इक्वल टू नो हाई कोर्ट। इन तीनों में से किसी के पास हाई कोर्ट नहीं है। और हमारी कंट्री में टोटल कितने स्टेट हैं जिन पर हाई कोर्ट नहीं है? 4 हैं। अब ये 3 हो गए, चौथा कौन सा? गोवा। ठीक है, तो गोवा कौन सा हाई कोर्ट में डील करता है अपनी सारी जितनी भी चीज़ें? वो करता है मुंबई हाई कोर्ट में, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट में। और ये तीनों जो स्टेट हैं ये करते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब साउथ नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं तो ILP देख लेते हैं, इनर लाइन परमिट। कौन कौन से स्टेट है जिनमें जाने के लिए चाहिए? तो 4 स्टेट है। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 मणिपुर, ठीक है, नंबर 3 नागा, और नंबर 4 मिज़ोरम। ठीक है, तो ये 4 हमारे स्टेट हैं जहाँ पे जाने के लिए हमें ILP मीन्स इनर लाइन परमिट, एक तरह से हमारा अंदर की मतलब कंट्री के अंदर का ही एक तरह से वीज़ा। ठीक है, कि वहाँ पे जाने का आपसे कारण पूछेंगे, कितने डेज़ का स्टे है वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ये सारी 4 स्टेट हैं, यहाँ पे ट्राइबल पीपल काफ़ी रहते हैं, तो वहाँ पे कंजर्व करने के लिए सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए अब जैसे ये न्यूज़ में था, कौन, आसाम न्यूज़ में था अभी, किस उसकी वजह से था, वहाँ पे थे अभी इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन थे, ओ राज्यसभा इलेक्शन थे। ठीक है, तो कौन जीता वहाँ पे? हेमंत कह लो, हिमांता कह लो, वहाँ प्रोनाउंस ऐसे होता है, बिस्वास, हिमंता बिस्वा या हेमंत बिस्वा, जेंट्स है बेसिकली है। ठीक है, तो वहाँ के आपको पता होना चाहिए, रेंगमा नागाज़ है वहाँ पे, अभी नए नए ये अपॉइंट हुए हैं CM वहाँ के, जो कि BJP से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसे रिलेट कर करके पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब अगली स्लाइड है ब्रिक्स हमने बहुत कवर करा, बहुत। ठीक है, तो ब्रिक्स है क्या बेसिकली? BRICS। अब तो आपको रट गया होगा। तो ब्रिक्स में क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, हो गया याद? कब बनी थी? 2006 में बनी थी। पहले क्या था? इसका नाम ब्रिक था। फिर इसमें 2010 में कौन ऐड हुआ? साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। फिर ब्रिक्स इसका नाम हो गया। इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे हैं? शंघाई चीन में इसके हेड क्वार्टर हैं। ठीक है, इसका ब्रिक्स बैंक है, इसका एक बैंक जो इनकी फंडिंग करता है। और ब्रिक्स बैंक को एक और चीज़ कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब ब्रिक्स का यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे ब्रिक्स का आपको पता है चाइना भी मेंबर है। तो चाइना अब क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है कि ब्रिक्स जो मतलब जिसमें चाइना है कि वो अपोज कर रही है एक्सेप्शनलिज्म को। एक्सेप्शनलिज्म इन द सेंस आपको पता होगा एक क्वाड QUAD। इसमें नेक्स्ट स्लाइड है, हम पे नेक्स्ट नहीं है, चलो यहीं पे कवर कर लेते हैं। आपको पता होगा क्वाड QUAD कि 4 ग्रुप का एक पूरा 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं उसमें? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US एंड जापान। जहाँ पे US होगा वहाँ जापान आप लगा ही देना है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो इन 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो कि किस लिए बना था? चाइना की इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी गतिविधियाँ उन्हें देखने के लिए, क्योंकि चाइना आपको पता है डेवलपिंग, मोस्ट डेवलपिंग अभी की स्टेज में जो है वो चाइना है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें देखने के लिए तो चाइना कह रहा भाई हम ही क्यों। अब आप ही एक चीज़ बताओ, अब मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, अच्छा सारे मतलब जितनी भी जहाँ से आप क्रॉस हो रहे हो सब आपको ही देखे जा रहे हैं, आपको ही देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी एक अजीब सा लगेगा ना कि भाई मुझे ही क्यों देख रहे हो। एक्सेप्शनलिज्म वही है। ठीक है, तो यहाँ चाइना कह रहा बस हम ही क्यों। ठीक है, तो इस न्यूज़ में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट है, हाँ भाई ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आपको पता होगा फ्रांस के भाई PM कौन है? वो सॉरी प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन ही नहीं है, मैक्रोन है। ठीक है, तो इन्हें भरी भीड़ में चांटा मार दिया गया। अब सोच लो यहाँ के प्रेसिडेंट को कोई चांटा मार दे उसका क्या हाल होगा। वहाँ के प्रेसिडेंट को चांटा मार दिया और क्या करा? गिरफ्तार करा और क्या करा। तो इसमें बस ये मैंने थोड़ा हंसी मजाक के लिए डाल दिया। और प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए आपको, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड वी हैव इज़ वर्ल्ड बैंक सीज इंडियन ग्रोइंग बाय 8.3%। तो भाई ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है कि इंडिया 8.3% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। ठीक है, और क्या? द होल ग्लोब मतलब पूरा हमारा जो एंटायर हमारा सारी जितनी भी कंट्री हैं वो 5.6% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है। तो अब आप एक बात बताओ, 5.6 इज़ अ ह्यूज नंबर इन इटसेल्फ। ठीक है,
अब अपने आप में खूब बहुत बड़ा नंबर है। मान लो किसी पूरे वर्ल्ड की, मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ मैं, एक्यूरेट वो नहीं है कोई, तो मान लो 1 ट्रिलियन है, ठीक है, इकोनॉमी 5.6, तो एकदम इसमें देख लो आप 50 एकदम, ओ सॉरी 5 एकदम इसमें बढ़ जाता है, 5% आप देख सकते हो कितना स्पाइक होता है। लेकिन अब लोगों को ये लगेगा 5.6 मतलब हमारी कंट्रीज़ जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, डेवलप हो रही है, पर ऐसा नहीं है। ये जब भी आप कंपेयर करते हो हमेशा प्रीवियस ईयर से करते हो। मान लो मेरे 9th क्लास में मेरे 20% आए, वो 20 कह रहा हूँ, फिर तो फेल ही हो जाऊँगा ना, 40% आए मान लो, ठीक है, और 10th में मेरे 60 आ गए, तो 60 अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन 40 के कंपैरिजन में अच्छे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, एक तरह से कह सकते हैं अंधों में काना सरदार, जो किसी को कुछ आता ही नहीं तो मैं ही बचा ना, तो वही चीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 5.6% की उससे इकोनॉमी पूरी बढ़ रही है, लेकिन किसके कंपैरिजन में, 2020। अब 2020 आपको पता ग्लोबल पेंडेमिक थी, तो उसमें तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ हुआ ही नहीं था, तो उसके कंपैरिजन में ठीक है। पर अगर आप 2019-18 के कंपैरिजन में देखें तो ये कम पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें वर्ल्ड बैंक बहुत इशू में, मतलब कभी कभी आता है, इतना ज़्यादातर इसमें IMF रहता है न्यूज़ में, ठीक है, लेकिन इस बार वर्ल्ड बैंक काफ़ी न्यूज़ में रहा है पेंडेमिक वगैरह की वजह से, तो एक बार वर्ल्ड बैंक वगैरह देख लेते हैं। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, IMF और वर्ल्ड बैंक, दोनों कब एस्टेब्लिश हुई, 1944 में। कहाँ पे ये हुई थी, US में, दोनों, ठीक है। अब दोनों का मोटो क्या है, वर्ल्ड बैंक का मोटो है टू इरेज या टू डिक्लाइन, टू डिमिनिश पोवर्टी इन एनी कंट्री, मतलब गरीबी दूर करना। और IMF का क्या है, टू सेव द, कह सकते हो आप, टू सेव इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। मैं अभी हिंदी में इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों 1944 में बने, और इनका US में बने थे, ठीक है। अब दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, दोनों के हेडक्वार्टर हैं वाशिंगटन US, ठीक है, वहाँ बने तो वहीं पे होंगे, लेकिन दोनों के हेडक्वार्टर अलग हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन बहुत बड़ा एक वहाँ की प्रोविंस है, तो वहाँ पे दोनों के अलग अलग हेडक्वार्टर हैं। तो अब दोनों है क्या, दोनों का अच्छे से एक बार डिटेल्ड दोनों के डिफरेंस कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक में क्या होता है, वर्ल्ड बैंक में कोई भी पॉवर्टी वगैरह हो गई, कोई भी मान लो पॉवर्टी है, जैसे मान लो भूटान नहीं, चलो एक चीज़, जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे है, एक जिम्बाब्वे का एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। अब मैंने आपको एक बार पहले बताया था, पहले एक न्यूज़ में मैंने कवर किया था DNA में, कि जिम्बाब्वे में और वेनेजुएला में उन्होंने इतने नोट प्रिंट कर लिए थे कि वहाँ पे बिल्कुल वहाँ की इकोनॉमी डूब गई थी, ठीक है। तो उस इन इकोनॉमी को लिफ्ट करने के लिए हमेशा IMF आगे आएगा इकोनॉमी। अब IMF क्या करेगा, IMF बहुत लो रेट पे एक लोन देगा और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख देगा कि भाई आपको ये करना है, इन टर्म्स एंड कंडीशन पे हम आपको ये लोन दे देंगे, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, अब मान लो कि अभी जैसे कोरोना का पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, काफ़ी माइग्रेंट्स आपने देखा होगा इधर से उधर जा रहे हैं, उनकी नौकरी जा रही है, तो इसलिए अब PM मोदी ने क्या करा, कोई जल आवास योजना या गरीब कल्याण योजना, ये सारी योजनाएं निकाली है, ठीक है। तो अब ये PM का खुद का पैसा तो है नहीं, कंट्री पे इतना खुद का पैसा है नहीं कि 20,000 करोड़ या 3 लाख करोड़, इतने करोड़ के बजट सिर्फ माइग्रेंट्स के लिए निकाल रहे हैं। तो वो क्या करती है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है। वर्ल्ड बैंक खुद आगे बढ़ता भी है कि हम देंगे लो इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि भाई अपनी चीज़ सब बिकवाना चाहते हैं, ठीक है, क्यों हमें फिर इंटरेस्ट पे दोबारा हमारा पैसा वापस मिलेगा। तो इस पे ये पॉवर्टी पे लोन देती है, पॉवर्टी हो गई या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई। लेकिन IMF क्या करती है, किसी क्राइसिस पे देती है। अब आपको अगर याद हो कुछ, तो 1991 में एक LPG आई थी हमारी इंडिया में, एक LPG की कुछ पॉलिसी थी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये किस लिए थी, यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा इंडिया, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डूब गई थी, ऑलमोस्ट डूब गई थी, ठीक है। आपको पता 1992 में स्कैम भी हुआ था, आपको पता कौन सी मूवी थी स्कैम, 1992, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो वो एक स्कैम हुआ था। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसमें क्या कहा था, IMF ने कहा था कि ठीक है भाई, हम आपकी इकोनॉमी डूब रही है, हम आपको ज़रूर पैसा देंगे, आपको 3 चीज़ करनी है बस, अपनी कंट्री खोल दो, लिबरल कर दो सबको, ठीक है, प्राइवेट कर दो सारी चीज़ें, और ग्लोबलाइजेशन, सबके लिए ग्लोब खोल दो, मतलब कोई आए इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, ट्रेड करो, इधर उधर सब खोल दो। तो अब भाई डूबता क्या ना करता, ठीक है, कंट्री में पैसा है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारेगा ही। तो उन्होंने कहा ठीक है, इंडिया ने कहा ठीक है, हम खोल रहे हैं, आप हमें पैसा दो।
तो एलपीजी की पॉलिसी आई थी 1991 में, ये भी कहीं कहीं पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो यह है आईएमएफ का रोल और वर्ल्ड बैंक का रोल, ठीक है। तो न्यूज़ क्या थी हमारी, न्यूज़ यही थी कि वर्ल्ड बैंक ज़्यादातर ये जितनी भी होती है ना कि कौन डेवलप कर रहा है कितना, कौन क्या कर रहा है, तो ये ज़्यादातर आईएमएफ ही रिलीज़ करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मॉनेटरी आपको पता होगा, रिलेटेड टू मनी फंड, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आपका हो गया क्लियर। तो आज की न्यूज़ मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, आपको ही मज़ा आया होगा। तो अगर आज की न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, ठीक है। और स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। अभी भी कोरोना ऑन स्पाइक है मेरे हिसाब से, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। मिलेंगे कल बाय द टाइम। जय हिंद, जय भारत।